दरोनिया गांव के सभी नागरिकों को, मेरे युवा साथियों को और क्रिकेट को पसंद करने वाले सभी युवा क्रिकेटर साथियों को आप सभी के बीच में फिर से एक विषय को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं सभी युवा साथियों से कि मेरे द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, यदि आपको सही लगे तो कृपया मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत केवल सच को आप तक पहुंचाने के लिए करता हूं और यदि मेरे प्रयास सही दिशा में हैं और मेरे मुद्दे सही हैं, मेरे द्वारा उठाए गए सभी विषय सही हैं, तो उन्हें आपका समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। न्याय तभी होता है तब जबकि जागरूक लोग साथ दें। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो प्रभावशाली लोग हैं उनके दबाव में बहुत से लोग जो जानते हैं कि मैं सही हूँ और मैं हमेशा सही के लिए बोलता हूँ, मेरी बात सही है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में वे मेरा साथ खुलकर नहीं दे सकते। लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन नया सवेरा जरूर होगा और यहाँ के लोग सच के साथ खड़े होंगे। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और मैं जो कर रहा हूँ वह किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं केवल हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें सच दिखाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है, जो अनियमितताएं हो रही है, वो भविष्य में ना हो किसी के साथ, या कोई कार्य गलत प्रकार से नहीं हो। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास सही दिशा में और व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन यदि कोई कमी रहती है तो हर इंसान उसके लिए आवाज़ उठाए, यह जरूरी नहीं। देश के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, लेकिन इतने लंबे समय तक हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी तो गिनती के ही थे ना। इसलिए हर व्यक्ति गलत के खिलाफ खुलकर बोले, यह जरूरी नहीं। लेकिन आप यदि जानते हो, अब यदि आपको विश्वास है कि मैं आपका भाई सही बोल रहा हूँ और सही जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी मैं आपके लिए ये सही की लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ पाऊंगा। अब मैं आता हूँ विषय पर। 2019 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरोनिया के लिए एक खेल मैदान गहलोत साहब की सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत दरोनिया में और पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायतों को खेल मैदान के लिए पैसे आवंटित हुए थे। निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था, लेकिन विद्यालय परिवार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे भी निर्माण कार्य की जानकारी रखें और समय समय पर निर्माण कार्य को देखें। निर्माण कार्य हुआ, निर्माण कार्य में अनियमितताएं थी और जब निर्माण कार्य हो रहा था तब मैंने यह कहा भी था कि गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो खेल मैदान बनाया जा रहा है वह गांव के नज़दीक होना चाहिए। ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर पानी और विद्युत की व्यवस्था हो सके। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, दरोनिया में कुछ भी होता है तो कुछ लोग हठधर्मिता और मनमानी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरी बात को नज़रअंदाज किया गया और दरोनिया से 2 किलोमीटर के लगभग दूर
दरोनिया चौराहे के पास खेल मैदान बनाया गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किसने ऐसा क्यों किया, यह विषय आप लोगों के सोचने के लिए है। मेरा केवल विरोध और मेरा केवल सलाह देने का कार्य था जो मैंने किया। लेकिन जानबूझकर या किसी कारण से दरोनिया गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, छाया की व्यवस्था नहीं, विद्युत की व्यवस्था नहीं, खेल मैदान के लाखों रुपए बर्बाद किए गए। किस तरह से कितने बिल लगाए गए ये चिंता का विषय है और जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ, खेल मैदान बना, लेकिन उसका उपयोग हमारे युवा साथी नहीं ले पाए। खेल मैदान का कार्य जैसे पूर्ण हुआ ही नहीं था और सड़क निर्माण ठेकेदार के द्वारा ग्राम पंचायत दरोनिया के सरपंच साहब से अपनी मशीनरी लगाने के लिए कुछ भूमि की मांग की गई। मांग अथोराइज्ड नहीं थी और ना ही मांग किसी विशेष नियम के तहत की गई थी। खैर कोई बात नहीं, मांग करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो इस पर ग्राम पंचायत दरोनिया के द्वारा 21 अक्टूबर 2019 को आम सभा में प्रस्ताव लेकर खेल मैदान को नियम विरुद्ध जाकर सड़क ठेकेदार को दिया गया, जबकि ग्राम पंचायत दरोनिया के पास में मात्र उसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी थी, न कि उसका मालिकाना हक था। उसके बावजूद भी नियम के खिलाफ जाकर ग्राम पंचायत के द्वारा हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को सड़क ठेकेदार को दिया गया और सड़क ठेकेदार ने वहां पर अपनी मशीनरी लगाई। अपनी मशीनरी उस मैदान में लगाकर वहां पर गिट्टी के बड़े बड़े ढेर कर दिए गए, कंक्रीट के ढेर किए गए, चूरी की डाली गई। मैंने इसका विरोध किया, जो कि मेरा अधिकार है, मुझे संविधान ने दिया है। किसी की छवि खराब करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच के लिए बोलना और गलत का विरोध करना हर एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, और वही उसी का निर्वहन मैंने किया। निर्वहन करने के दौरान मेरे द्वारा इस विषय का विरोध किया गया कि जब खेल मैदान स्कूल का है, विद्यालय का है, तो उसको किसी को क्यों दिया गया। खेल मैदान यदि खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। मुझे कहा गया कि खेल मैदान हमारा है और हम मर्जी बड़े जिसको दे सकते हैं। मैंने उस समय भी कहा था आप अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मजबूरन मुझे इस विषय पर खबर लगानी पड़ी और खबर में मशीनरी के फोटो, इस खबर का मैं पेज आपको डालूंगा, लेकिन खबर लगानी पड़ी। उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। ये मशीनें इस तरह से वहाँ पे मशीन खेल मैदान में लगाई गई थी। देखिए, खेल मैदान में मशीनें लगाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और शिक्षा विभाग के द्वारा खेल मैदान का निरीक्षण जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किया गया और ग्राम पंचायत को नोटिस दिया गया कि खेल मैदान का उपयोग बिना नियम के कैसे ठेकेदार को दिया गया। तत्कालीन प्रधानाचार्य महोदय से ग्राम पंचायत दरोनिया के द्वारा आग्रह किया गया और कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसमें भूमिका निभाई और खेल मैदान को खाली करवाने की बजाय, ध्यान से सुनिए साथियों, खेल मैदान को खाली करवाने की जिम्मेदारी निभाने की बजाय ग्राम पंचायत के द्वारा फिर से विद्यालय के ऊपर किसी भी तरह से, उसे आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, विद्यालय के द्वारा फिर से खेल मैदान को उसी ठेकेदार को अपनी मशीनरी और सामान्य उपयोग के लिए दे दिया गया
और इसके लिए स्थानीय विद्यालय ने एसडीएमसी की बैठक 25 नवंबर 2019 को एसडीएमसी के अध्यक्ष एवं सचिव सदस्यों की उपस्थिति में की। याद रखिए 21 अक्टूबर 2019 को सड़क ठेकेदार को ग्राम पंचायत धरोनिया ने नियम विरुद्ध जाकर अपने उपयोग के लिए दिया ठेकेदार को, और जब मैंने विरोध किया, अखबार में इसकी खबर आई और शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया और पंचायत को इसका नोटिस दिया। उसके बाद इन्होंने वापस विद्यालय के साथ साठगांठ करके हमारे युवा साथियों, हमारे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और खेल मैदान को बर्बाद होने दिया। और फिर से एसडीएमसी की बैठक में 25 नवंबर 2019 को इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में इन्होंने स्वीकार किया है विद्यालय परिवार ने कि खेल मैदान विद्यालय का है और निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत के पास थी। और इस गफलत में ग्राम पंचायत ने अपनी सामान्य बैठक आम सभा में प्रस्ताव लेकर खेल मैदान उपयोग के लिए सड़क ठेकेदार को दिया गया और उसमें लिखा गया कि चूंकि खेल मैदान देना गलत था, नियम के खिलाफ था, लेकिन विद्यालय की गरिमा को देखते हुए मैं जो भी इनकी लाइन है उसमें लिखी हुई है मैं डाल दूंगा, तो पुनः उसी गलती को विद्यालय के द्वारा दोहराया गया और सड़क ठेकेदार को उस खेल मैदान को लगातार उपयोग करने के लिए दिया गया, मात्र एक शौचालय निर्माण की बात को लिखकर। और वह शौचालय भी निर्माण नहीं हुआ, पुराने शौचालय के ऊपर प्लास्टर करवाकर उसी को खाना पूर्ति की गई और इसमें ग्राम पंचायत धरोनिया और विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन उसमें एक शब्द नीचे एक लाइन लिखी हुई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि खेल मैदान का उपयोग लेने के बाद सड़क ठेकेदार खेल मैदान को पूर्व की स्थिति में करके देगा। लेकिन न तो ग्राम पंचायत धरोनिया के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा और न ही विद्यालय परिवार के द्वारा उस ठेकेदार से खेल मैदान को पुनः पुरानी स्थिति में लिया गया। और आज स्थिति यह है कि पूरे खेल मैदान के अंदर जगह जगह कंक्रीट और गिट्टी पड़ी हुई है। हमारे युवा खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं, जो हमारे विद्यालय के जो युवा क्रिकेट खेलना चाहते हैं या धरोनिया गांव के युवा जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, आज वे वहां पर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। पूरे ही खेल मैदान के अंदर कटीले झाड़ियां हैं, पूरे खेल मैदान के अंदर गिट्टी, चूरी, कंक्रीट, पत्थर जगह जगह पड़े हुए हैं। और यही नहीं, कुछ समाज कंटक इस खेल मैदान के अंदर शराब पीते हैं और शराब की बोतलों को वहीं फोड़ देते हैं। पूरे खेल मैदान में इस जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है और वहाँ पर शराब की फूटी हुई बोतलों की वजह से कांच वगैरह पड़े हुए हैं। क्या हमारे गांव धरोनिया के युवाओं को इस लाखों रुपए लगे हुए खेल ग्राउंड का उपयोग नहीं करना चाहिए? और यदि मैं इन सही मुद्दों के ऊपर बात करता हूं तो मेरा विरोध होता है। विरोध उनका करना चाहिए जो गलत है, जिन्होंने ग्राम पंचायत का शोषण किया, ग्राम पंचायत धरोनिया के विकास को अनियमित तरीके से किया। मैं किसी के खिलाफ नहीं, केवल सच बोलना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ। किसी को छान चाहिए, किसी को प्याज हाउस चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, किसी को शौचालय चाहिए, सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन मुझे सही तरीके का विकास चाहिए। न छान चाहिए, न प्याज हाउस चाहिए, न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए, न मुझे शौचालय चाहिए। मुझे चाहिए सही तरीके से विकास। और जहाँ भी अनियमितता होती है, आप सबको पता है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूँगा। मेरा उद्देश्य किसी की छवि खराब करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है सही बोलने की। मैं ये नहीं कहता कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने कितना खाया और किसने कितना खिलाया, लेकिन आज हमारे गांव के युवा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस विषय पर मैंने उपखंड अधिकारी महोदय से भी इस विषय में शिकायत दी। खेल मैदान का जो पूरा नक्शा है वह भी आप देखिए कि कितना बड़ा खेल मैदान है। 3 बीघा और 11 बसवा का खेल मैदान अलॉट हुआ है।
राजस्थान सरकार के द्वारा, गहलोत साहब के द्वारा। लेकिन यदि मौके पर देखा जाए तो खेल ग्राउंड की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पटवारी रिकॉर्ड में और राजस्व विभाग के अंदर है। तो खेल मैदान के ऊपर अतिक्रमण किसने कर रखा है? कौन जिम्मेदार है? जब खेल मैदान का निर्माण किया गया तो पैमाइश क्यों नहीं की गई? क्यों आपने जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में ही खेल मैदान बनाया? आपने क्यों उसकी पैमाइश नहीं की? आखिर 3 बीघा 11 बसुआ का पूरा नक्शे के अनुसार खेल मैदान क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनका विरोध कोई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी की छान पास नहीं होगी, किसी का पीएम आवास पास नहीं होगा, किसी के शौचालय पास नहीं होगा, किसी के क्या पास नहीं होगा, किसी का क्या लाभ है, किसी को क्या फायदा। लेकिन सच बोलने के लिए कोई है खड़ा होना पसंद नहीं करता। मेरे साथ कोई लगना पसंद नहीं करेगा क्योंकि लाभ नहीं होगा। कोई किस कारण से चुप है, कोई किस कारण से चुप है, और मुझे चुप करना आसान नहीं, क्योंकि मैं संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी बात कर रहा हूँ। यदि गलत नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूँगा क्यों? वहाँ का बिल भी है, खेल मैदान के सारे ही बिल मेरे पास पड़े हुए हैं, और इतना पैसा खर्च हुआ, लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी यदि जनता और यहाँ के युवा को, यहाँ के बच्चों को कोई लाभ नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या है? राजस्थान सरकार, पूर्व की राजस्थान सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में और हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी और युवा खेल मंत्री अशोक जी चांदना साहब के द्वारा पूरे राजस्थान में खेल मैदानों का निर्माण करवाया गया था। निर्माण करवाने का उद्देश्य मात्र यही था कि हमारे राजस्थान प्रदेश के बच्चे क्रिकेट खेलें और राजस्थान का गौरव बढ़ाएं। और इसीलिए राजस्थान सरकार के द्वारा स्वीकृत पैसे से ही धरोनिया में भी खेल मैदान बनाया गया था, लेकिन पूरे खेल मैदान को बिगाड़ दिया गया। मैं धरोनिया गांव सहित जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सच्चाई को देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि युवाओं को न्याय मिले, खेल प्रेमियों को इसका फायदा मिले। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जो हुआ, लेकिन अब इस धरोनिया ग्राम पंचायत के धरोनिया गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस खेल ग्राउंड की दशा सुधारें और इस खेल मैदान को पुनः पहले की तरह ठीक करें। साथ ही खेल मैदान की बाउंड्री पूरी करके और इसे समाज कंटकों से, शराबियों से बचाएं। इसके शौचालयों को जो दरवाजे टूटे हुए हैं इन्हें वापस ठीक किया जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के क्रिकेट प्रेमी ले पाए। बस मेरा इतना ही कहना है। मेरी किसी बात से, यदि वाणी से किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सच सब तक पहुँच सके। नमस्कार।